Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem When I Heard the Learned Astronomer from class 8 New Oxford Modern English. Students, I will read this poem line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. दिस पोम इज़ composed by वॉल्ट विटमैन एंड ये एक जो कविता है वो एक सटायर है या फिर एक व्यंग कहें या फिर कविता जो पोएट हैं वो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी जो प्रकृति की चीज़ है उसे हम देख कर महसूस कर सकते हैं और उसका आनंद हम उसको फील मतलब कि किसी भी चीज़ प्रकृति के पास जाकर हम उसको फील कर सकते हैं उसको हम आंकड़ों या फिर किसी तोड़ फोड़ करके उस सिर्फ तार्किक चीज़ों से हम प्रकृति का आनंद नहीं उठा सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोम को कि व्हेन आई हर्ड द लर्न एस्ट्रोनॉमर, यानी कि जो ये पोम है ये एक ऐसी क्लास में से शुरू हो रही है जहाँ पे एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल शास्त्र पे व्याख्यान चल रहा है और पोएट उसको सुनता है। तो व्हेन आई हर्ड द लर्न एस्ट्रोनॉमर मतलब कि मैं एक किसी विद्वान खगोल शास्त्री को जब मैंने सुना। व्हेन आई हर्ड द लर्न एस्ट्रोनॉमर यानी कि खगोल शास्त्री को जब मैंने सुना। व्हेन द प्रूफ्स द फिगर्स वर रेंज्ड इन कॉलम बिफोर मी। व्हेन यानी कि जब कुछ सबूत, जब फिगर्स कुछ आंकड़े वर रेंज्ड इन कॉलम में, जिसको कि कॉलम में रखे गए थे मेरे सामने, यानी कि जब मैं इस खगोल शास्त्री को सुन रहा था तो मेरे सामने कुछ सबूत रखे गए, कुछ आंकड़े रखे गए और उसको जिसको कि कॉलम में उसको व्यवस्थित किया गया था। वर रेंज्ड इन कॉलम यानी कि उनको आंकड़ों के द्वारा उसको कॉलम में रखा गया था। व्हेन आई वाज शोन द चार्ट्स एंड डायग्राम, और जब मुझे कुछ चार्ट्स दिखाए गए, कुछ डायग्राम्स यानी कि कुछ चित्र दिखाए गए, कुछ चार्ट्स दिखाए गए, टू ऐड डिवाइड एंड मेजर देम, और उसको हमें ये मुझसे ये कहा गया कि उसको जोड़ा जाए या फिर उसे डिवाइड किया, भाग दिया जाए और या उसका माप किया जाए। मतलब कि मुझे कुछ चार्ट्स डायग्राम मेरे सामने लाए गए जिसको कि ऐड करना था, जोड़ना था, भाग देना था उसे, मतलब कि उसको हमको मेजरमेंट करना था, उसका नाप तोल करना था। व्हेन आई सिटिंग हर्ड द एस्ट्रोनॉमर वेयर ही लेक्चर्ड विथ मच अपलॉज इन द लेक्चर रूम। व्हेन आई सिटिंग यानी कि जब मैं बैठा था और उस खगोल शास्त्री को सुन रहा था, वेयर ही लेक्चर जहाँ पे वो अपना व्याख्यान दे रहा था, विथ मच अपलॉज जहाँ पे उसको बहुत तारीफ मिल रही थी, अपलॉज मिल रहा था, तालियां मिल रही थी उसके लेक्चर रूम में यानी कि उस व्याख्यान कक्ष में। हाउ सून अकाउंटेबल आई बिकेम टायर्ड एंड सिक, लेकिन हाउ सून मतलब कितना जल्दी, और अन अकाउंट मतलब कि मुझे समझ नहीं आया कि आई बिकेम टायर्ड एंड सिक मतलब कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं थक गया हूँ और मैं बीमार महसूस करने लगा हूँ। टिल राइजिंग एंड ग्लाइडिंग अप आउट आई वंडर्ड ऑफ बाई माई सेल्फ, मतलब कि तब तक मुझे इतना थकान और बीमार महसूस करना है जब तक कि मैं वहाँ से उठकर ग्लाइडिंग आउट, मैं वहाँ से बाहर अपने आप को सरका नहीं लिया, यानी कि वहाँ से मैं धीरे से सरक कर, मतलब वहाँ से उठकर उस व्याख्यान कक्ष से सरक कर बाहर आ गया और मैं टहलने लगा, मैं अपने आप को दूसरी चीज़ों में घुमाने लगा। इन द मिस्टिकल मॉइस्ट नाइट एयर, जहाँ पे एक रहस्यमयी, एक नमी वाली जो रात थी, हवादार जो रात थी, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और मैं उसको समय समय उसको महसूस करता रहा। लुक्ड अप मतलब फ्रॉम टाइम टू टाइम, लुक्ड अप मतलब कि मैं थोड़ी थोड़ी देर पे, समय समय पे मैं ऊपर देखता रहा। इन परफेक्ट साइलेंस ऑफ द स्टार, जहाँ पे बहुत शांति से, बहुत ही परफेक्ट जो शांति थी तारों की, यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो पहला लाइन है वो कवि कहता है कि मैं एक एस्ट्रोनॉमर की क्लास में यानी कि उसकी व्याख्यान कक्ष में बैठा था और मेरे सामने मैंने एस्ट्रोनॉमर को सुना, यानी कि मैंने जब एस्ट्रोनॉमर के उसके व्याख्यान को सुना और मैंने मेरे सामने कुछ प्रूफ, आंकड़े और कुछ कॉलम्स में सारी जानकारियों को मेरे सामने प्रस्तुत किया गया। व्हेन आई वाज शोन द चार्ट्स, मुझे चार्ट्स मेरे सामने रखे, मतलब उस व्याख्यान में चार्ट्स प्रस्तुत किए गए, डायग्राम्स प्रस्तुत किए गए, जिसको जोड़ा घटाया जाए, उसको भाग दिया जाए और उसका मतलब कि माप जोख किया जाए। और मैं जब सुन रहा था
खगोल शास्त्री का जो व्याख्यान था, जब मैं उसको सुन रहा था और जिसको कि उस व्याख्यान कक्ष में बहुत तालियां मिल रही थी, बहुत ही अप्रिसिएशन मिल रहा था, प्रशंसा मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद मैं जल्द ही अपने आप को वहाँ बोर यानी कि थका हुआ महसूस करने लगा और बीमार महसूस करने लगा। और तब तक महसूस करता रहा जब तक कि मैं वहाँ से उठकर मैं अपने आप को बाहर टहलाने मतलब बाहर घुमाने नहीं ले गया। इन द मिस्टिकल मॉइस्ट नाइट ईयर, मतलब वहाँ पर जहाँ पे रहस्यमयी नमी वाली अंधेरी रात थी, जहाँ पे हवादार रात थी, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जहाँ मैं समय समय पर अपने सर को उठाता और जहाँ पे शांति से उस तारों के समूह को मैं देखता रहा जो कि परफेक्ट साइलेंस बिखेर रहे थे, यानी कि शांति बिखेर रहे। तो यहाँ पे जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि जो हम लोग किसी भी प्रकृति की चीज़ को आंकड़ों में माप नाप जोक के या फिर उनका अनुमान लगा के तोड़ मरोड़ के हमें उतना आनंद नहीं मिल सकता, या हम उस प्रकृति को उतना महसूस नहीं कर सकते जितना हम उसके पास जाकर और उसे अपने फील करके, उसे अपनी आँखों से, अपने मतलब अपने अनुभव से हम उसका आनंद ले सकते हैं। यानी कि प्रकृति की चीज़ों को हम आंकड़ों द्वारा महसूस नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोम अच्छे से समझ में आया होगा और पोएट का जो संदेश था वो भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड आपने किया होगा। तो चलिए, अगर आपको पोएम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।